जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने प्रश्नावली 3.2 के 6 प्रश्नों तक हल कर लिए थे। 6 प्रश्न हमारे हो चुके थे और आगे के प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 7 दिखाइए फटाफट से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बच्चे सभी प्रश्न क्रमांक 7 को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस। क्या बोला है, ध्यान सुनना। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा इसमें एक्स प्लस वाई बराबर हमें आव्यूह दिया है 7025 तथा दूसरा आव्यूह अपना एक्स माइनस वाई बराबर 3003। ये दो आव्यूह अपने को दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको हमें हल करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है ना। चलिए आइए हल कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे प्रश्न क्रमांक 7 का पहला सवाल। तो ध्यान सुनना, क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर आव्यूह है अपने पास 7025। क्लियर बात। और दूसरा अपने पास आव्यूह है x माइनस वाई बराबर 3003। ठीक है, ये दो अवयव अपने को दे रखे। तो पूछा क्या है बच्चे अपने से, x और y का मान पूछा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने 10वीं क्लास में विलोपन विधि तो पढ़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तब भी ध्यान से समझोगे, समझ में आएगी बात। ठीक है, आइए जान लेते हैं। हमने कहा कि बच्चे x प्लस वाई बराबर आव्यूह 7025, ये हो गई बेटा समीकरण नंबर 1। और इसका मतलब x माइनस वाई बराबर, और दूसरा आव्यूह अपना 3003। अब आप सब जानते हैं कि जो विलोपन विधि होती है उसमें क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को दोनों को एक साथ हम हल करते हैं। तो हमने इन दोनों समीकरण को एक साथ हल कर लिया। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। अब बेटा समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर आव्यूह 7025। समीकरण 2 क्या है अपने पास, तो आप कहोगे समीकरण 2 है अपने पास x माइनस वाई बराबर आव्यूह 3003। क्लियर बात। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार समान है, ये चिन्ह भी परिवर्तित है। तो क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी है ना परिवर्तित है। तो प्लस की वाई माइनस की वाई कैंसिल आउट हो जाएगी और एक एक से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव हम जोड़ देंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। क्लियर बात। 0 को 0 में जोड़ोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को 2 में जोड़ोगे 2 मिलेगा। 3 को 5 में जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। अब 2 गुणे में कहा चला जाएगा, इसके बटे में। तो बस बटे में पहुंचा दीजिएगा, 2 से भाग लगा देंगे, बटे में जाएगा ना। तो x बराबर क्या मिलेगा अभी में अपने को, 2 पंजे 10 0, और ये 2 एकम 2 और 2 चुकी 8। तो ये आ गया बेटा x का मान। अब काय का मान निकालना अपने को, y का मान। काय का मान निकालना अपने को, y का मान। तो बेटा x का मान का रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो 1 में रख देते हैं। तो हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब अपने पास बच्चे समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण 1। तो x का मान रख रहे हैं तो y हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर, और बराबर में क्या चल रहा है आव्यूह अपना 7025। अब x का मान रखोगे फिर इसका पक्षांतर करोगे ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, आव्यूह क्या अपना 5014। अब इससे इसको क्या करना है, घटाना है। तो y बराबर क्या मिलेगा, 7 से 5 घटाओगे 2 मिलेगा। 0 से 0 को घटाओगे 0 मिलेगा। 2 से 1 को घटाओगे 1 मिलेगा, और 5 से 4 को घटाओगे 1 मिलेगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये x का मान आ गया अपने पास में, और ये y का मान आ गया। किसी को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाओ और 7वें का दूसरा प्रश्न दिखाओ फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 7 के दूसरे प्रश्न को देख पा रहे हैं?
यस और नो। चलो इसको हटा देते हैं पहले हम, है ना। तो बच्चे दूसरा प्रश्न हमारा है ना। ये सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को किसी भी प्रकार का, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, 7वें का दूसरा प्रश्न। 7वें के दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। दूसरे प्रश्न में बोला है 2x + 3y बराबर 2, है ना। अवयव में दिया है 2 3 4 0 तथा 3x + 2y बराबर, है ना, अवयव दिया है 2 -2 -1 और 5, ठीक है। ये हमारा सवाल है। आइए इसको हल कर लेते हैं, ध्यान समझना। 7वें का दूसरा क्या है बच्चे, 2x + 3y बराबर अवयव, क्या है अपना अवयव, 2 3 4 0। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1 तथा और क्या दिया हमें, और दिया हुआ है 3x + 2y बराबर अवयव क्या है अपना, अपने पास अवयव है 2 -2 -1 और क्या है 5। ये हमारा अवयव दिया है। ये होगा बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान सुनना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो विलोपन विधि का यूज कर लेंगे। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 से, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, दोनों को एक साथ हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है अपना, 2x + 3y बराबर क्या है, 2 3 4 0, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है अपने पास में, तो 3x + 2y बराबर अवयव क्या दिया है, 2 -2 -1 और कितना 5। ये समीकरण 1 है बच्चे, ये समीकरण नंबर 2 है। आप देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x, आधार समान है क्या, नहीं है। आप इधर आओ, यहाँ पे 3y या 2y, आधार समान है क्या, नहीं। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि हमें x या y दोनों में से किसी एक का आधार समान करना पड़ेगा। तो बेटा हम x वाले का आधार समान करेंगे, तो 3 का गुणा कहाँ कर देंगे, समीकरण 1 में, 2 का गुणा कहाँ कर देंगे, समीकरण 2 में, पूरे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ध्यान सुनना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x + 3 तिया 9y, पूरे में मल्टीप्लाई होगी ना, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चुका 12 और 0 का 0। क्लियर बात हो गई। इधर आओ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6x, 2 दूना 4y, क्लियर बात, बराबर में गए। अवयव क्या अपना, 2 दूना 4 -2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। क्लियर बात। अब आप देख पा रहे हो आधार समान हो गए। अब क्या करेंगे बेटा, क्या कहता है विलोपन विधि का रूल, चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। तो 6x से 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 9y से 4y को घटा दोगे, तो जब बच्चे 9y से 4y को घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5y बराबर, है ना बेटा, बराबर में आ गए। अब हम लोग, है ना, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है ना। तो 6 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा, आप कहोगे सर 2 बचेगा। क्लियर। आगे आएंगे, 9 में से 4, तो 9 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 13 हो जाएगा। क्लियर। 12 और माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया। अब 0 से 10 को घटाओगे, -10 रहेगा अपना। क्लियर, -10। अब क्या होगा, 5 गुणे में है, इसके कहाँ चला जाएगा बेटा, बटे में चला जाएगा। तो मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में पूरे के, तो क्या हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, और ये हो जाएगा बेटा 14/5, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि -2। अब ये y का मान आ गया। अब y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो x का मान निकाल लोगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। अब ये y के मान को आप कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, तब भी आंसर वही आएगा जो आना है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करके देखिएगा, नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले सवाल की बात करेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हटा देते हैं इसको, है ना। चलिए, तो जो है
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कहता है। ठीक है बच्चे, प्रश्न क्रमांक 8, कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। तो बेटा क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया, x यदि y बराबर आव्यूह दिया है 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर अपने को दिया है 1 0 माइनस 3 और 2। ठीक है, तो अपने से पूछा है x का मान क्या होगा, काय का मान पूछा, x का मान। आइए हल कर लेते हैं बेटा, x का मान देखते हैं फटाफट से। तो हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 8 की, x का मान बता रहा है। तो बेटा y बराबर हमने लिखा दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है y बराबर क्या दिया है बेटा, आव्यूह दिया है 3 2 है ना 1 4, ये हमें आव्यूह दिया है। एवं दूसरी बात क्या दे रखी है बेटा, अपने को दे रखी है दूसरी बात 2x प्लस वाई बराबर आव्यूह दिया है एक और अपने को 1 0 माइनस 3 और क्या 2। क्लियर? तो अपने से x का मान पूछा बेटा, काय का मान पूछा x, क्योंकि y का तो दे रखा ना अपने को, y का तो दे रखा है ना। तो ये y का मान यहाँ चिपका दो, चलिए रख देते हैं मान को। तो देखिएगा बेटा 2x सेम रहेगा प्लस y का मान क्या है अपने पास में 3 2 1 4। ठीक है बेटा, बराबर में क्या है अपने पास, है ना 1 0 माइनस 3 और क्या बेटा 2। अब इसका कर देंगे पक्षांतर, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 2x बराबर 1 0 माइनस 3 और क्या बेटा 2। ठीक है, इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे ना, इसको माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा आपका 3 2 1 4, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब इससे इसको माइनस करते हैं बेटा, तो 2x से तो सेम चलेगा ना। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का 2। 0 से 2 को घटाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का 2। माइनस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4। और 2 से 4 को घटाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का 2। बात समझ में आ गई? अब 2 गुणे में है बेटा, कहाँ है गुणे में, तो कहाँ चला जाएगा, बटे में इसके। तो इसके बटे में चला जाएगा, भाग लग जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 दूना 4 माइनस का 2 और 2 एकम 2 माइनस का 1। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ये आ गया x का मान। x का मान ही तो पूछा था, इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में बनते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, सवाल नंबर 9। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 हमारा क्या कहता है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा। प्रश्न क्रमांक 9 दिखाओ, या हटाओ कंप्यूटर महोदय जी, और प्रश्न क्रमांक 9 दिखाओ। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, क्या सभी प्रश्न क्रमांक 9 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या बोला है, ध्यान सुनना, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 और आव्यूह दिया है अपने को 1 3 0 x। तो इसे ब्रैकेट नहीं बोलेंगे अपन, है ना, ये क्या है हमारा आव्यूह बेटा, क्या है हमारा ये आव्यूह। ठीक है, प्लस क्या दिया है आव्यूह y 0 1 2 बराबर आव्यूह में दिया है 5 6 1 8 अपने को दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, x और y का मान बताना है। आइए हल कर लेते हैं फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 9 की, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या दिया है अपने को, 2 आव्यूह में क्या है 1 3 0 x। ठीक है, प्लस और हमें दिया हुआ है y 0 1 2 बराबर में एक आव्यूह दिया है 5 6 1 8। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी को, है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए इसको हल करते हैं। x और y का मान बताना है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले गुणे में है गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6 0 2 एकम 2x प्लस ऐसे रहेगा बेटा। यहाँ पे आएंगे हम, इसके मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं है ना, जी बिल्कुल नहीं है, क्या है y 0 1 2,
इधर आएंगे, बराबर में अवयव चल रहा है 5 6 1 8। ठीक है बच्चे, तो ध्यान समझना। अब ये जुड़ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे, सभी संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 + y, ये क्या हो जाएगा 6 + 0 क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 कितना हो जाएगा 2x + 2, लिखा 2x + 2। क्लियर है। बराबर में अवयव क्या है अपना, अवयव है 5 6 1 8। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर देंगे कि संगत अवयव बराबर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं बेटा, है ना। तो हम इनको कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + y बराबर कितना हो जाएगा 5, और एक साल कंपेयर कर देंगे मतलब 2x + 2 बराबर कितना 8। अब 2 को ले जाओगे उधर, 5 बराबर y बराबर 5 - 2, और 2 को ले जाओगे उधर तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 - 2। तो 5 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3 बचेगा, y का मान 3, और यहाँ आएंगे तो क्या होगा 8 से 2 घटाओगे 6, और 2 गुणे में बटे में चला जाएगा, 2 3 6, तो x बराबर भी कितना मिलेगा बच्चे 3 मिलेगा, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करेंगे, है ना। प्रश्न क्रमांक 10, चलिए इसको हटा देते हैं और प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 9 को हटाओ और प्रश्न क्रमांक 10 लगा दो फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 10 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना बेटा। 10 में कहा गया प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल ज्ञात कीजिए। x, y, z और t का मान आपको बताना है। अब जिसे में अपने को दिया है 2 अवयव x z, है ना, y t प्लस 3 अवयव 1 - 1 0 2 बराबर 3 अवयव दिया है 3 5 4 6, है ना। तो इसमें x, y, z और t का मान बताना है। जैसे 8वां और 9वां सवाल हमने किया है, ठीक वैसे ही ये सवाल होगा 10वां सवाल। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आपको हम बताएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, है ना। आप और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक। आप सभी जानते हैं कि जो 2024-25 का जो 12th एनसीईआरटी का मैथ्स है, जो पूरा सिलेबस है 24-25 का, पूरा हम आपको आपके अपने चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा बिल्कुल फ्री कवर कराएंगे, हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन, है ना। ठीक है बच्चे, तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।